नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कर्म की और ज्योतिष संबंध की, कि क्या करें कि आप कर्म करने लगे और कर्म योग पर आपका विश्वास हो जाए और कर्म ही आपकी पूजा हो जाए और इसके माध्यम से आप जीवन के लौकिक और पारलौकिक सुखों को प्राप्त कर सकें। ज्योतिष के वो क्या कॉम्बिनेशन है और ज्योतिष का क्या निदान है जिसके करने से कर्म के बाद कर्म के मार्ग में आए हुए अनेक प्रकार की जो बाधाएं उसे आप दूर कर पाते हैं। तो इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके भी फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है और दिन शनिवार पंचमी 9:08 तक, चित्रा नक्षत्र रात्रि को 1:40 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:27 से 10:12 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और अब एक सूचना, यदि आपके मन में कोई सवाल हो और आप पंडित जी से सीधी बात करना चाहते हो तो आप पंडित जी का मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928 9753039055। ये दो नंबर हैं जिन्हें आप व्हाट्सएप पे जोड़कर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेल से भी आप अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। हमारा मेल आईडी है pstripati9@gmail.com। इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपने प्रश्नों का जवाब ले लें। चलिए, अब सूचना हुई समाप्त। अब बात करते हैं मुद्दे की। जी, भगवत गीता में कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ माना गया। जीवन की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, दुनिया की रक्षा के लिए कर्म करना आवश्यक है। गीता में लिखा कि पुरुष कारम अनुवर्तते दैवम, अर्थात जो कर्मठ व्यक्ति है उसके पीछे भगवान भी रहता है। जो भाग्य के भरोसे नहीं रहते और केवल कर्म करते रहते हैं, उनके पीछे भाग्य साथ साथ चलता है। दैव शब्द का अर्थ होता है भाग्य का फल देने वाला, और अनुवर्तन का शब्द होता है पीछे पीछे चलना। मतलब जो मेहनती होते हैं, भाग्य उनके पीछे पीछे चलता है। और जो जीवन को ऊंचा उठा हुआ और आनंदित देखना चाहता है, वो अपना काम पूरे मनोयोग से करता है और भाग्य भी हमेशा कर्मरत और पुरुषार्थी मनुष्यों का ही साथ देता है। गीता में गुण विभाग और कर्म विभाग का अंतर लिखा कि 5 महाभूत मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, शब्दादि 5 विषय है ना, शब्द स्पर्श रूप रसगण, ये सारे के सारे जो गुण हैं ये गुण विभाग कहलाते हैं और परस्पर इनकी चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। अपने कर्म को ईमानदारी से करने वालों को जीवन में शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। कर्म भाव का कारक ग्रह शनि होता है और यदि शनि आपकी कुंडली में अनुकूल हो तो आप कर्म करते हैं और बेहतर कर्म करने के कारण, कर्मठ होने के कारण आपके जीवन में सब कुछ अनुकूल करता है शनि। इसका मतलब यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि अनुकूल ना हो तो शनि की शांति के लिए प्रयास करें। जहां शनि कर्म का कारक है वहीं न्याय भी देता है, इसलिए न्याय संगत हितकारी होगा। शनि से जीवन में न्याय, शुचिता, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए कर्म भाव को अनुकूल करके कर्मठ बनने का उपक्रम करना चाहिए और शनि की शांति के लिए शनि मंत्रों का जप, तिल और उड़द का दान करना और लोगों की सेवा करनी चाहिए। याद करिए, और लोगों की सेवा करनी चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लोगों की सेवा करना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, दान करना, स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ करना, यही 6 चर्याएं हैं जिसके चलते आपके जीवन में शांति आ सकती है। और ये तभी आएगी जब आपके जीवन में शनि जैसे ग्रह काफी अनुकूल होंगे। शास्त्र में लिखा कि मिनिमम जस्टिस, न्यूनतम न्याय जब तक आपके जीवन में नहीं होगा तब तक आप जीवन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आपको सर्वाइव करना है तो न्यूनतम न्याय मतलब न्यूनतम दया आपके अंतःकरण में होनी चाहिए। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछी थी, ट्रांसफर के बारे में, तो उसका ट्रांसफर हो गया। आपका धन्यवाद करने के लिए कॉल करी थी। एक बार फिर से बताएं। जी, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर के लिए मैं आपसे एक प्रश्न करी थी। उनका ट्रांसफर हो गया पंडित जी। अच्छा अच्छा।
तो आपका धन्यवाद करने के लिए कॉल करी थी। हाँ हाँ और एक प्रश्न भी है जी। एक प्रश्न भी है पंडित जी। हाँ बोलिए बोलिए। जी मुझे अपने बच्चे मिट्ठू के बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ बताएं। वो 2013 में इसको लेके आए थे, 14 फरवरी। कहाँ से बोल रहे हैं अभी आप? जी मैं बालोद से बोल रही हूँ। हैं? बालोद बालोद। बालोद जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं मिट्ठू के बारे में? जी वो किसी की कैद में है या आजाद है, यही जानना था। ओके, मिट्ठू आपको छोड़कर चला गया, मिट्ठू से आपने दिल लगा बैठे हैं और अब आपको चिंता है कि मिट्ठू कर क्या रहा है। आपके मिट्ठू का प्रश्न, आपका प्रश्न लग्न मीन है और आपकी जो राशि है प्रश्न की वो कन्या है। जो चला गया यानी द्वादशी शनि स्वग्रही है, वो किसी घर में है और आपके घर से पश्चिम दिशा की ओर है, स्वस्थ है, बहुत अच्छी स्थिति में है और वो कैद में नहीं है, वो स्वतंत्र है और वो अपनी इच्छा से वहां बैठा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि आपका मिट्ठू लौट कर आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो शनिवार का दिन है, थोड़ा सा 1 पाव तिल, काला तिल लेकर के और दान कर दें कि मेरे मिट्ठू के दीर्घायुष्य के लिए, सभी कष्टों की निवृत्ति के लिए मैं दान करती हूँ। आप देखिए कि आपका मिट्ठू न केवल स्वस्थ होगा बल्कि लौट कर भी आएगा। जी चंद्रकला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। ये हमारे बेटी की नौकरी कब लगेगी? हाँ, जन्म तारीख बता दें। 26/11/93। जन्म समय दोपहर 12:05। और जन्म स्थान भिलाई, और अभी हम चापा में रहते हैं। तो इस बच्ची की शादी हो गई? शादी हो गई है, तलाक होने की नौबत आ गई है और नौकरी की तैयारी कर रही है। BDS पढ़ाई कर चुकी है। हाँ, चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न कुंभ है और इस जो राशि है वो है मेष, वर्ष 2023। इसके लिए हर हालत से बहुत अच्छा होगा। इसका सेपरेशन भी हो जाएगा और इसको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मगर अगर फिर से रीमैरिज करना हो तो शादी से पहले कुंभ विवाह कराएं। बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग किया करें, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, भगवती महामाया की पूजा करें तो कल्याण होगा। शशि जी जुड़ चुके हैं। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। गुरु जी मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम करना था। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1993 और जन्म 8:15 का जन्म है और जन्म स्थान खुर्जा, जिला बुलंदशहर। गुरुजी मैं ये जान रही थी कि आपने आशीर्वाद तो दिया था इसे कि मतलब ये अधिकारी बनेगा, PCS अधिकारी में आएगा, लेकिन गुरुजी ये कब तक बनेगा और शादी उसके पहले होगी या बाद में होगी? लड़की तो इसे पता है, लड़की तो इसे पसंद है, आप भी पसंद करके बहू बना लें ना। गुरुजी कोई लड़की पसंद नहीं है अभी तो, फिलहाल मेरी निगाह में तो है नहीं है। मेरी निगाह में तो लड़की कोई पसंद है नहीं इसे। और गुरुजी कब तक होगी शादी और कब तक इसका सिलेक्शन होगा PCS में? चलिए सभी प्रश्नों का जवाब। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, इसकी जो राशि है वो है धनु, इसके 7वें स्थान में शनि और लग्न में मंगल है। तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएं। बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग किया करें, एक 8 कैरेट का पुखराज और 8 कैरेट का माणिक्य धारण करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी इसकी नौकरी और इसकी शादी दोनों ही अच्छी जगह हो जाएगी। चलिए अब हमारे साथ अभी मनोज जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मनोज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मनोज जी, आपको आवाज मिल रही है? लगता है कि मनोज जी से बात। हाँ जी, बताएं। मनोज जी, समय कम है, जल्दी बताएं। सर जन्म तिथि 6 मार्च 1996। 6/5/1996 और 6/5 नहीं, 6 मार्च 6/3/96। और जन्म समय शाम के 6:30 बजे। और जन्म स्थान बुलंदशहर। तो क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर इसकी सर्विस में परेशानी आ रही है, 1 साल से घर पे बैठा हुआ है। पढ़ाई क्या की इसने? इसने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है सर। सिविल इंजीनियर डिप्लोमा किया हुआ है, घर पर बैठा हुआ है। शादी हुई कि नहीं? अभी नहीं हुई सर।
चलिए, शादी में भी परेशानी है, करना क्या चाहिए। इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह राशि, इसकी कन्या है। बृहस्पति 7वें स्थान में है और 7वें स्थान में बृहस्पति होता हुआ भी बृहस्पति ने कोई बहुत अच्छा फल दिया नहीं दिखाई पड़ता। दूसरे स्थान में चंद्रमा राहु है, वैसे ये थोड़े से बहुत पुरुषार्थी तो नहीं है। तृतीय शुक्र और भाग्य स्थान में थोड़े से लैविश लाइफ जीते हैं। 7वें स्थान में मंगल, 8वें स्थान में शनि है, जो बताते हैं कि शादी में काफ़ी परेशानियां हैं और शायद यही परेशानियां करियर में भी है। तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं और बेहतर करियर के लिए इनसे कहें कि ये नियमित रूप से शुक्रवार का व्रत करें, भगवती महामाया के दर्शन करें, नवाण मंत्र का जप करें और हो सके तो एक 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें तो बहुत जल्दी इनकी नौकरी भी लगेगी और शादी भी होगी। जी, भी हमारे साथ कॉलर हैं रश्मि जी। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। मैं रश्मि मिश्रा बोल रही हूँ, सीतापुर से, अंबिकापुर सीतापुर। हमको अपने बड़े बेटे के विषय में पूछना है। जन्म तारीख बता दें। करियर कैसे है? उसकी तारीख है 17/4/2003, दिन गुरुवार, समय रात को रात्रि 11:30। जन्म स्थान? करियर कैसे होगा? जन्म स्थान? जन्म स्थान सीतापुर, अंबिकापुर। क्या प्रश्न करना चाह रहे हैं? उसका करियर कैसा रहेगा? करियर अभी पढ़ाई क्या की इन्होंने? उन्होंने कॉमर्स से कर रहे हैं, बीकॉम है, कॉमर्स से बीकॉम। कॉमर्स से बीकॉम किया, इनका करियर कैसा रहेगा? चलिए ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है, इसकी जो राशि है वो है तुला और इसके तृतीय शनि 7वें स्थान में है और सप्तमेश बुध 5वें स्थान में है, पंचमेश मंगल धन स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है ये नौकरी करेगी, इसकी संभावना कम है क्योंकि इनके अंदर में अहंकार का स्तर बहुत ज़्यादा है, इसलिए नौकरी इनसे ना होगी। मगर ये अच्छा बिजनेस कर सकते हैं तो इन्हें कोई बिजनेस खोल के दे दें। लोहे का व्यवसाय इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लोहे का, कोयले का, हार्डवेयर का काम इनके बहुत अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए इन्हें? 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का माणिक्य धारण कराना चाहिए, रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यदि शादी न हुई हो तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं तो कल्याण होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्मयोग की, हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि आपकी जिंदगी में कर्मठता कम हो तो कर्मठता बढ़ाकर, जीव दया बढ़ाकर, शनि की शांति करके, शनि मंत्रों का जप करके और जीवों की सेवा करके आप जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सभी प्रकार के सुखों के साथ जीवन को मुक्त कर सकते हैं। हमारे साथ पूर्णिमा जी जुड़ चुके हैं। पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। जमुना जी हैं। जमुना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, बताइए। मेरे बेटे के बारे में जानना था। उनकी जन्म तारीख बता दें। 23 जनवरी 2013। और जन्म समय? जन्म समय? जन्म समय 6 बजे सुबह, बुधवार को 6 बजे। और जन्म स्थान? बाग बहरा। क्या जानना चाहती हैं? वो कुछ बोलता भी नहीं न, अपने पैर से खुद रेंगता नहीं, चल नहीं पाता। चलिए ये देखते हैं। इस बच्चे को लगता है कि पैदा होते ही थोड़ी ऑक्सीजन की कमी हुई थी, इसके चलते ये परेशानी हुई। इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है और इसकी जो राशि है वो वृषभ। लग्नेश बृहस्पति अष्टम स्थान में है तो इसको बोलने सुनने में थोड़ी सी परेशानी। ऐसा बच्चा थोड़ा सा आक्रामक हो सकता है। इसे हम लोग हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिसिट, ADHD बीमारी का नाम है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव चाइल्ड है और ऐसे बच्चे थोड़े देर से बोलते हैं, देर से चलते हैं। बहरहाल ये एक टेक्निकल बच्चा है तो इस बच्चे के लिए एक अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का माणिक्य पहना दें। माता पिता इसके लिए रविवार का व्रत करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो कल्याण होगा। नम्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। हाँ, मेरे भैया का जॉब अभी बहुत दिक्कत जा रहा है। उनका जन्म तारीख बता दें बेटा। हाँ, 2 मई 1998। जन्म समय बता दें। रात को 1:15। रात को 1:15 और जन्म स्थान? जसपुर नगर। अभी भैया करते क्या हैं? वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे थे, लास्ट ईयर है इनका। क्या जानना चाहती हो? उनका मतलब आगे करियर का क्या होगा?
इंजीनियर। हाँ अच्छे से मतलब सही होगा या फिर बीच में रुकावट वगैरह आएगा? जी जी, बहुत बढ़िया। आपके भैया का जन्म लग्न मकर है, उनकी जो राशि है वो है मिथुन। तृतीय बृहस्पति धनुष स्थान में बैठे हैं जो राहु से आक्रांत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अष्टम स्थान का राहु जिंदगी में बेहद फ्लक्चुएशंस दे सकते हैं, और ऐसी स्थिति में नहीं चाहिए कि राहु की शांति के लिए नियमित रूप से रुद्राभिषेक करते रहें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि जैसे बुध की अंतर्दशा शुरू हो चुकी, मतलब जिंदगी में अच्छाई की शुरुआत हो चुकी। काफ़ी परेशानियां इन्होंने देखी, मगर आने वाले 3 वर्षों में शादी, करियर, नाम, पैसा, शोहरत, इन सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। इन्हें 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना धारण कराएं तो कल्याण होगा। मिंटी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम मुझे प्रणाम। मेरी शादी के बारे में पूछना है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जन्म तारीख बता दें। 26/11/93 और भिलाई। समय 12/5। 12/5। क्या जानना चाहती हो बेटा? मेरी शादी के बारे में पूछना है क्योंकि पढ़ाई क्या की आपने? मैं डेंटिस्ट हूँ। आपको कोई लड़का पसंद है था? हाँ, मैंने पसंद करके किया शादी। इंटरकास्ट? हाँ, मतलब एक ही है थोड़े। तो वहाँ शादी क्यों नहीं कर रही हो? जी, वहाँ शादी नहीं क्यों नहीं कर रही हो? कर लो। शादी हो चुकी है पंडित जी। मैरिटल लाइफ कैसा रहेगा? मैरिटल लाइफ तो ठीक ठाक है, लेकिन वही थोड़ी बहुत समस्याएं होती रहती हैं। जानना क्या चाहती हो? कि ये परेशानी क्यों हो रही है, इसका कोई समस्या कि कुछ दोष है इसलिए हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? सालिश नहीं हो रहा है क्या? थोड़ी बहुत समस्याएं हो रही हैं, झगड़ा, लड़ाई, ये सब। चलिए आइए देखते हैं। थोड़ी बहुत झगड़े, लड़ाई हो रही क्यों? आपका जन्मलग्न कुंभ है, आपकी जो राशि है वो है मेष, लग्न में शनि है, सप्तमेश सूर्य शनि से आक्रांत है। तो आमतौर पे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, मतलब आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, ये ईगो के कॉन्फ्लिक्ट है, और इसी के चलते थोड़ी सी परेशानी है। पर मुझे ऐसा लगता है इसका भी समय आ गया है। अप्रैल 2023 के बाद चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, मगर अपना अहंकार जरूर छोड़ के रखिएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसी के कारण ज़्यादा परेशानियाँ हैं, मतलब नीड ऑफ प्राइवेसी, अकेले रहने की इच्छा, स्वायत्त रहने की इच्छा, यही कुछ परेशानी की वजह है। क्या करना चाहिए आपको? मंगल का व्रत करना चाहिए, नमक तेल का त्याग करना चाहिए, मंगल सूत्र का पाठ करना चाहिए 1 वर्ष तक, तो इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। और एक 4 कैरेट का पन्ना ऊपर धारण करें तो फायदा होगा। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय। विदा लेते समय वही एक बात हम हमसे जो रोज कहा करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और साथ में अगर मन में कोई सवाल उठ रहे हो तो गूगल में आप सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सएप पर जोड़ दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाल करके, और अपना प्रश्न लिख भेजें। बहुत जल्दी आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।